वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद। आप किसी भी दारुल इफ्ता चले जाएं, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो ख़वातीन नहीं मर्द हजरात लिखते हैं और पूछते हैं कि मेरी बीवी को किसी और से मोहब्बत हो गई है और वो मुझसे तलाक मांग रही है और मेरे छोटे बच्चे भी हैं, बताएं क्या करें। एक दारुल इफ्ता में एक ख़त आया जिसमें शोहर ने लिखा था कि रात आंख खुली तो बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। बेडरूम से बाहर निकला तो देखा कि सोफे पर लेटी मोबाइल में मसरूफ़ थी। अब वो मुझसे तलाक मांग रही है और हमारा एक बच्चा भी है। मैंने खुद ये वाक़ियात सुने हैं कि शोहरों के पीछे औरतों ने उनकी अमानत में ख़यानत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम तलाक है। ये कौम इस्लाम पर मरने के लिए तो तैयार है लेकिन इस्लाम के नाम पर जीने के लिए तैयार नहीं। आप कुरान का मुताला करें, सूरह बकरा से वन्नास तक चले जाएं, आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी एक फ़र्ज़ की तफसीलात नहीं मिलेगी। आपको ये तक नज़र नहीं आएगा कि नमाज का तरीक़ा क्या है। आपको उन इबादात की तस्बीहात तक नहीं पता चल पाएगी। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, इज़्दिवाजी मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज़्यादा इख्तिलाफ की सूरत में करने के काम, ये तमाम कुछ अल्लाह ताला की उस मुक़द्दस किताब में मिल जाएगा जिसे हम और आप चूम चूम कर रखते हैं। आप मान लें कि हमारे मुआशरे में तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब दीन घर के मर्द में आता है तो गोया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है तो 7 नस्लों तक दीन चले जाता है। कुर्बानी, ईसार, एहसान, दरगुजर, मुआफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। कमाल तो ये है कि उन जोड़ों की तलाक ज़्यादा जल्दी हो जाती है जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात भी मुआशरे को जहन्नम में तब्दील किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी सीरियल्स और फिल्मों ने घर, गांव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। घरेलू ज़िंदगी की तबाही में सबसे बड़ा उन्सुर नाशुक्री भी है। कम हो या ज़्यादा, मिले या ना मिले या कभी कम मिले, हर हाल में अपने शोहर की शुक्रगुजार रहें। सबसे बड़ी तबाही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया ने मचाई है। पहले लड़कियां गुस्सा होती या नाराज़ होती तो उनके पास उनके अम्मा, अब्बा या दीगर लोगों तक रसाई का कोई ज़रिया नहीं होता था। शोहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता और कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कभी टहलने के बहाने कुछ वक्त साथ गुजार लेता। इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफ़ा हो जाया करती थी। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं, उधर सारे घर वालों तक व्हाट्सएप पर खबर पहुंच गई। यहाँ मैडम साहिबा का मूड ऑफ हुआ और वहाँ फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया और उसके बाद सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है जिसकी वजह से पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है या नतीजा खुदकशियों की सूरत में निकलता है। माएँ लड़कियों को समझाएं, खुदारा अपने शोहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है आपका शोहर आपको वो सब कुछ ना दे सके जो आपको आपके बाप के घर में मुयस्सर था, लेकिन याद रखें आपके वालिद की ज़िंदगी के 50-60 साल इस दश्त की सयाही में गुजर चुके हैं और आपके शोहर अभी अभी इस दश्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला अपनी माँ से बेहतर मिलेगा, और ना भी मिले शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान ज़रूर मिलेगा। बीवियाँ शोहरों की और शोहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ़ करना और दरगुजर करना सीखें। ज़िंदगी में माफ़ी की आदत डालें। खुदा के लिए
باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں۔ ساری دنیا کے لیے خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، جتنی دفعہ ہو سکے محبت کا اظہار کریں۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شوہر سے بیوی کا اور بیوی سے شوہر کا سلوک ہوگا۔ یاد رکھیں، مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو ایک حاکم کی اپنے ملک میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ملک کی بہتری کے بجائے ہر وقت حاکم سے بغاوت پر آمادہ رہیں گے تو ملک کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، چاہے آپ مرد ہو یا عورت۔ ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے، اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی اسلام کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔